नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आज इस बाजार के स्ट्रॉन्ग पुलबैक के दिन मिड सेशन कमेंट्री और निफ्टी बैंक पे क्या होगी, स्टॉक फ्यूचर्स जो कि सेकंड हाफ के लिए आपके इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्रोच करना चाहिए सेकंड हाफ में इस बाजार को, इंडेक्स को और स्टॉक फ्यूचर्स को। हमारे साथ इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पारवे होंगे बातचीत करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि राजेश पारवे जी कल भी क्लोजिंग में थे और आज भी आप देखें इस वक्त मिड सेशन में है जब इस पुलबैक को हमने राइड करना शुरू किया था। आइए निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइए और जरा एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कैसे अप्रोच किया था हमने कल मॉर्निंग में और अब। देखिए कल ठीक 2 बजे का वक्त था, हमने एग्जैक्टली इस पुलबैक को पकड़ा और करीब करीब उस वक्त लेवल था निफ्टी का 15,840 850 का और वो निफ्टी की कॉल रखी है 16,100 की, हमने ग्रिप की थी 84 पे। वो डे हाई पे क्लोज हुई थी, फिर प्रॉफिट बुक किया और सुबह फिर एग्जैक्टली अगर आप देखें बाजार खुलने के 5 मिनट बाद मैंने आपको यही कहा कि उस कॉल को ग्रिप करिए और 134 उसका प्राइस था उस वक्त और अब वो कॉल डे हाई पे ट्रेड कर रही है। मैं इस अंडरलाइन को मतलब इस ऑप्शन को इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ इसी के जरिए अप्रोच किया है अब तक मार्केट्स को। मॉर्निंग कमेंट्री ये 177 हो गई है। अब मॉर्निंग कमेंट्री बात यही थी, देखिए इंडेक्स ने कल एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक दिया है लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 पे प्लेस्ड हैं। हमें धीरे धीरे बाइसेक्ट करना है जोन को। 16,066 के ऊपर टिकेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मॉर्निंग कमेंट्री में क्या लिखा था कि हम 16,134 को अप्रोच करेंगे, उसके बाद 16,189 को अप्रोच करेंगे, वही लेवल आपकी स्क्रीन पर है। याद रखिएगा इन लेवल्स पे और 16,200 के ऊपर टिकने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 16,266 के जोन को टेस्ट करें, ये मेरा मानना है। अभी के सेट्स क्या कहते हैं, याद रखिएगा कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। स्टेट्स क्या कहते हैं, देखिए कल के पुलबैक में आज हायर लेवल्स को सस्टेन करने में जो कॉल राइटर्स थे वो उनके लिए एक सेटबैक है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर प्लीज एक काम डॉक्टर साहब कॉल पुट्स दोनों रखिएगा, सीधे कंपेरिजन करने में अगर आप देखें सुकून मिलता है थोड़ा सा। 15,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 16,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। मेरे स्क्रीन पे जो सबसे बड़ी चीज जो है वो है 16,000 की पुट, उसका आउटस्टैंडिंग वाई वो 51 लाख पहुंच गया है और 26 लाख पुट जुड़े हैं, दैट्स गुड। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे सेकंड बड़ी चीज जो है वो है 16,200 की कॉल, जहां पे करीब 16,74,000 शेयर जुड़े हैं। याद रखिएगा इंडिया विक्स ऊपर है, वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो हाईएस्ट प्रीमियम्स पे कॉल राइटर्स भी आते हैं, लेकिन अब वो कॉल राइटर ग्रिप ले रहा है 16,200 पर। हमने जो कॉल ली थी अमूमन एक ऑप्शन जब डबल हो जाए तो प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे क्रिटिकल टाइम कल और आज में वो अब है। क्यों? हमें 16,200 के कॉल राइटर के जोन को इस वक्त बाइसेक्ट करना है। याद रखिएगा हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इसके कॉल राइटर के कन्विक्शन से टसल में है, फाइट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है 4 मार्च की कैंडल और साथ ही साथ 24 फरवरी की कैंडल के लोवेस्ट जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए सबसे क्रिटिकल टाइम है। याद रखिएगा इन स्टैट्स के मुताबिक अगर हम 16,210, 220 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने लगे तो सेकेंड हाफ या फिर क्लोजिंग तक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक चीज कह के जाता हूं यहाँ पे, प्लीज अपने ट्रेड को मैनेज कीजिएगा अगर वो 16,100 की कॉल को आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ज्यादा बातचीत यहां पर नहीं करूंगा। सुबह क्लियर कट ये व्यू था कि मैं इसको बाय तभी करूंगा जब ये एक ट्रेजेक्टरी यानी 33,354 या फिर 33,530 ये लगभग 220 पॉइंट के दायरे को पार करेगा तभी। अभी ये मानता हूं अगर आप देखें एग्जैक्टली वो मॉर्निंग के लेवल अब तक पार नहीं हुए, तो 33,354, 530 की ट्रैजेक्टरी पार हो, उस ट्रैजेक्टरी में आए तो लॉन्ग करेंगे। अभी के स्टेट्स क्या कहते हैं आइए देखते हैं। आपके स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखते हैं कि 33,500 की कॉल राइटर क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक चीज तो है 33,000 की पुट स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विटनेस कर रही है, दैट्स गुड। 3,20,000 शेयर वहां जुड़े हैं और 32,900 पे भी है, 32,800 भी, दैट्स गुड। और 33,500 का कॉल राइटर भी 6 लाख कॉल लेके खड़ा है। तो आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस निफ्टी बैंक ज्यादा रेंज में लगता है। राजेश पारवे जी आप ही ने अगर आप देखें हमारे साथ वो पुल बैक राइट किया, आपने भी निफ्टी कॉल दी थी, उसके बाद आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त और क्या आपका व्यू है इंडिसेस पर, दोनों इंडिसेस पर?
तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, बिल्कुल कल हम क्लोजिंग शो में जुड़े थे और एकदम राइटली हमने सही जगह पे वो ट्रेड को इनिशिएट कर लिया था, तो काफी अच्छा मुनाफा मिला होगा व्यूअर्स को। हमें लगता है, देखिए जिस जंक्चर पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ये गैप जोन था जिसको ऑलमोस्ट निफ्टी में 16,180-90 के जोन पे आ चुकी है स्पॉट में, तो वो गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। तो एक गैप तो ऑलरेडी, वैसे तो बहुत सारी गैप्स है चार्ट में, लेकिन ये फर्स्ट गैप हमें जो लगता है ये फिल हो गई है। और कहीं ना कहीं जो कल जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जल्द खत्म होते हुए दिख सकता है, उसका एक रिलीफ मार्केट में मिला है। तो एक ओवरसोल्ड जोन से जहां पे पीसीआर अगर हम देखें तो 0.70 के जोन पे चले गया था, तो वहां से एक पुलबैक तो इमिनेंट था और वही यहाँ मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी जरूर बनी है। हमें लगता है निफ्टी में अब जो सेटअप बने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए, और अब ये 16,100 120 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग होती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 16,300 की तरफ भी यहाँ से बढ़ते हुए दिखे। 16,300 350 का पड़ाव भी अब नेक्स्ट पड़ाव है और वो काफी अहम रहेगा। तो व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है अभी, जब तक 16,100 120 के स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेंगे हम निफ्टी में बाय करने की सलाह देंगे 16,300 350 के टारगेट के लिए। तो निफ्टी पे हमारा व्यू अभी पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये अप्रोच रखेंगे, याद रखिएगा। और ये आपकी देखें राय है और निफ्टी पर, और जैसे कि फिर कहा मैंने कि अब आपको ट्रेड को संभालना है। आप प्रॉफिट्स लेके चल रहे हैं उस कॉल के मुताबिक और फ्यूचर्स के मुताबिक। यहां से लेकर 2 बजे तक के बीच में अपने ट्रेड्स को एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलाइए। हम गैप्स को फिल करने के बाद अब सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को अब जा रहे हैं कहीं ना कहीं टच करने के लिए। पाली साहब, बैंक निफ्टी कन्विक्शन बन रहा है आपको यहाँ पर? बैंक निफ्टी में कन्विक्शन तो बन रहा है, लेकिन 33,000 काफी चैलेंजिंग लेवल है आज के लिए और हम काफी नजदीक चल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी भी निफ्टी में इतना बड़ा मूव आ गया, 170 पॉइंट निफ्टी मूव हुई, उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी में अभी भी कह रहा है, क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है और इस तरीके की अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं बायर्स इस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में प्ले करने के लिए। बट फिर भी सेटअप के हिसाब से हमें लगता है जो रिवर्सल बना है वो 33,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे सेकंड हाफ तक, तो हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए बैंक निफ्टी को। 33,500 के जो कॉल राइटर है वहां तक के दायरे के लिए बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट जरूर करते हुए दिख सकता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सेकंड हाफ में देखने के लिए कि अगर 33,500 क्रॉस होता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वहां से बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव बड़ा बनते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस है, 33,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय करने के लिए। टारगेट छोटे हैं अभी 33,500 तक के, लेकिन हमें लगता है कि अगर वो 33,500 का दायरा क्रॉस होगा तो फिर 300 पॉइंट और भी अपने एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि 33,800 की तरफ लेके जा सकता है। जी, देखिए याद रखिएगा और ये आपका रिव्यू है। और एक और चीज, अपने सेकेंड हाफ के ट्रेड के लिए प्लीज 7 मार्च की कैंडल पे ध्यान दीजिए। उसका ओपन पॉइंट था लगभग जो मैं मेंशन कर रहा था अभी 33,330 और उसका इंट्राडे हाईएस्ट पॉइंट था करीब 33,520-30। वो 20 पॉइंट्स वो है, वो 200 पॉइंट्स वो है जिसके बाद आप उस कैंडल के ऊपर ओवरटेक कर जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सेकेंड हाफ आपका अच्छा होगा अगर हम इस 200 पॉइंट के जोन को पार कर जाएं। राजेश जी, अब एक एक करके आपके स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड पे आते हैं। आपके ट्रेड्स बताइए। तो वीरेन जी, देखिए काफी ओवरसोल्ड स्टॉक थे जिनमें आज अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। उसमें पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारतीय एयरटेल का। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके स्टॉक में जिस तरीके से वापस से स्टेबिलिटी दिखाई है, हमें लगता है भारतीय एयरटेल फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 691 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हम अपसाइड में इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 715 720 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 678 का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे तेजी के लिए अच्छा लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल से मारुति का। मारुति में काफी बड़ा कट हमने देखा, क्रूड की उछाल के चलते ये स्टॉक काफी बड़ा एक बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन जो कल के सेशन में जो पुल बैक बना था आज वापस उसमें बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है और एक शॉर्ट कवरिंग के मूव बन रहे।
हमें लगता है मारुति फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 6900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखे करीब 6800 का, और अपसाइड में टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब इसमें 7050 से लेकर 7120 तक की अपसाइड के टारगेट मारुति फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर का। कल भी इसमें सेकंड हाफ में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, आज फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 700 के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। तो टाटा कंज्यूमर फ्यूचर बाय करेंगे 700 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 688 के आसपास, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 725 730 तक के। चलिए, अगला कुछ ट्रेड्स आपके राजेश पालवे जी। तो एक ट्रेड जी, तो ऑप्शन में मुझे लगता है जो आज के सेटअप के हिसाब से देखना चाहिए, BEL का ऑप्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। BEL में 220 का ऑप्शन जो कि करीब 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है BEL के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक 230 की तरफ जा सकता है। तो 220 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 7 रुपए 40 पैसे में अभी अवेलेबल है, ये बाय करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 5 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इस ऑप्शन के करीब रुपए से 12 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 220 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन BEL में बाय करने की सलाह रहेगी। जी याद रखिएगा, BEL में एक बहुत ही अच्छा फ्लैग का ब्रेकआउट है। आज ओपनिंग में इसको अप्रोच कर रहा था, उस वक्त इसका भाव था करीब 214 रुपए 90 पैसे, अब ये 217.45 पे हो चुका है, और ये एक क्लियर कट याद रखिएगा ब्रेकआउट केस है। बहुत ही शानदार कॉल है आपकी स्क्रीन पर BEL की ये ऑप्शन। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रूड पर। नीरज जी मेरे साथ होंगे और बात करेंगे हम। देखिए, कल जो US का कदम है, रूस के अगर आप देखें तेल और गैस पे प्रतिबंध लगाना, उसके कितने बड़े मायने हैं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड के प्राइसेस पे, उसका समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी के साथ। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में फिर से स्वागत है। और देखिए, निफ्टी पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहा है कि अपने उस 16,200 की 16,200 की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं फिर आपको रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। प्लीज ऑप्शंस के अगर आप देखें, वो निफ्टी की प्लेट कॉल ऑप्शंस की रखिएगा, यहां से लेकर 2 बजे तक का। अगर मार्केट्स काफी हाई लेवल्स पर टिके रहे तो वो 200 के लेवल पर हम काट जाएंगे, और बहुत सारे अगर आप देखें एक एक करके कंट्रीब्यूटर्स आते हुए। लेट्स सी L&T। राजेश पालवी जी, देखिए, सस्ता ऑप्शन आज का हो चुका है, और ब्रेक से पहले अगर आप देखें उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। बुक है कॉल BEL की, याद रखिएगा BEL है आज का सस्ता ऑप्शन। प्लीज डायरेक्टर साहब वो स्ट्राइक्स पे रखिएगा स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन है BEL, और क्लोजिंग इसको एक बार फिर से अप्रोच करेंगे। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट था, ये स्टॉक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, अब जरा एक बार देखिए आप, ये 219 पे आ गया, फ्रेश ब्रेकआउट, इंट्राडे ब्रेकआउट, 3% BEL अब आके। जरा प्लीज वो ऑप्शन लेके आएंगे, प्लीज कितना पे ट्रेड कर रहा है अब, वो भी डे हाई पे 8.55 का हो गया, 7.45 पे गया था, 8.55 का हो गया। राजेश पालवी जी, अब मुझे बहुत देर से स्ट्राइक कर रहा है L&T की। मैं फिर वही, अगर आप देखें जो निफ्टी के बैंक के परिप्रेक्ष्य में हमारी बात हुई, मैं यहां पर भी अगर आप देखें उसी कैंडल को अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूं। 1685 इसका 7 मार्च का हाई है, अगर वो कटता है तो यहां भी एक गैप पेंडिंग है, और उसके ऊपर जो बार है उसके मिड में आता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। L&T को सेकंड हाफ के लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखिए, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी में इतना बड़ा कट होने के बाद अब जो रिवर्सल बन रहा है, और ये निफ्टी कंपोनेंट है, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ से पुलबैक एक्सटेंड करेगा, और गैप बिल्कुल फिल होते हुए दिखना चाहिए, जो कि है ऑलमोस्ट करीब 1710 के आसपास तक। तो ये पुलबैक हमें लगता है 1710 1720 तक तो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जिस तरीके से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, और आज जिस तरीके से अब ये 2 दिन के हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक, हमें लगता है कि 1720 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन जिन्होंने बनाई है या बना रहे हैं तो होल्ड रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 1660 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1720 के अपसाइड के टारगेट इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। अगर वो लेवल सरपास होंगे तो ये मूव और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी 16,202 पे। अब स्वागत कीजिए नीरज जी का, अब स्टूडियो में आ चुके हैं। आज की अगर आप देखें स्टोरी है क्रूड, और कल रात जब बाइडेन साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया, जब US ने अगर आप देखें तो रशियन ऑयल एंड गैस पे बैन लगा दिया,
तो एक हड़कंप सी मच गई थी, लेकिन यूएस मार्केट का बिहेवियर अगर आप देखें कल ठीक ठाक रहा। हालांकि याद रखिएगा यूएस मार्केट कल हायर लेवल्स पर नहीं टिके थे। नीरज जी, एक तो इसके मायने क्या है? क्रूड जो कि उबल रहा है, लीजिए $132 पर बैरल के स्तर पर ब्रेंट, ये इसको कितनी हवा देगा? और नीरज जी, एक और चीज, सबका बड़ा प्रश्न यही है, क्या यूरोप के और कुछ बड़े देश, स्पेशली फ्रांस और जर्मनी, उनके यहां तो वैसे अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन है इतना ऊपर है, वो इसके बड़े एक अगर आप देखें ग्राहक हैं, क्या वो ऐसा कदम उठा सकते हैं? दो प्रश्न है आपसे। बिल्कुल, तो पहला सवाल जो है कि ये क्रूड की स्थिति बनी क्यों है और यूएस ने जो सैंक्शन लगाया उसका क्या मतलब है। देखिए, कल सुबह से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि वहां की सरकार ने तय कर लिया है कि वो सैंक्शन लगाएगा रूस से आने वाले तेल और गैस के पूरे बास्केट पे, सभी तरीके के प्रोडक्ट पे, और रात में उसका ऐलान प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया। जैसे उसका ऐलान हुआ तो क्रूड उस समय विधान $120-121 के आसपास ट्रेड करा था, अचानक से वो 130-32 पे जाके टिक गया। तो हमें लग रहा था इससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये न्यूज कहीं ना कहीं दिन में डिस्काउंटेड थी, फिर भी $10 की रैली करके वहां पे सस्टेन कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई उसके आगे की खेल में फिर क्या हुआ, क्योंकि यूएस के बाद यूके ने यानी ब्रिटेन ने यह कहा कि वो भी तेल पे बैन लगा रहे हैं, कोल और गैस को छोड़ करके। हालांकि उनका ये जो बैन है वो फेजेस में कंप्लीट होगा, 2022 के पूरे कैलेंडर ईयर में शायद जाके वो कंप्लीट होगा और वो पूरी तरीके से रोक देगी। तो इन दो देशों की रोकने की वजह से जो रशिया का टोटल ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसमें से अकेले 10% तो केवल यूएस लेता है, वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, धीरे धीरे करके रुकेगा। लेकिन और ज्यादा तेजी इसलिए नहीं आ रही कि एक होप ट्रेड बन रहा है कि शायद ईरान के साथ जो सैंक्शंस लगे उसमें रिलैक्स दे दिया जाए और ये डील हो जाए। अगर ये डील होती है तो ईरान का तेल मार्केट में आएगा और उससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। दूसरा, वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका के पहले से प्रतिबंध लगे उसमें ढील देने की बातचीत चल रही है। कुछ छुटपुट खबरें आई कि 2 यूएस नागरिक को वेनेजुएला ने छोड़ भी दिया है, तो वहां से भी सप्लाई बढ़ने की संभावना है। इसलिए क्रूड में एक होप ट्रेड बना हुआ है कि शायद सप्लाई बढ़े तो ये हो सकता है। तीसरी बात ये कही गई कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है यूएस और उसके सहयोगी आईईए के देशों के पास, वहां से 6 करोड़ बैरल क्रूड जारी किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ अकेले यूएस करेगा, बाकी उसके सदस्य देश करेंगे। तो इन 3 खबरों की वजह से होप ट्रेड बनता है। लेकिन इसमें पेच, अब पहला पेच ये है कि रिक्वेस्ट की गई थी सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों से कि आप प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाइए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि वो उनका रूस के साथ जो कमिटमेंट है, यानी ओपेक प्लस का जो कमिटमेंट है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जो 4 लाख बैरल पर डे का है सिर्फ वही रहेगा। मार्च एंड के बाद जाके वो इसको रिव्यू करेंगे। तो पहली दिक्कत ये हुई, तो अपने कमिटमेंट के साथ रूस के साथ खड़े हुए। दूसरा ये कि सऊदी अरब और यूएई से बात करने की कोशिश की यूएस प्रेसिडेंट ने, लेकिन वो बातचीत उनकी हो नहीं पाई, उनकी फोन कॉल्स तक नहीं बात हो पाई। तो आप सोचिए इस तरीके का रिजिडिटी बना हुआ है और बातचीत हो नहीं पा रही। वेनेजुएला के साथ और ईरान के साथ डील में भी दिक्कतें हैं। देखिए, ईरान के साथ एक दिक्कत यह आ रही है कि रूस ने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप ये इनको रिलैक्सेशन देते हैं, सैंक्शन देते हैं, तो मेरे सैंक्शंस की बायलैटरल डील ईरान के साथ अलग कर दी जाए। मतलब इसका यह हुआ कि रूस अपना तेल ईरान के जरिए दुनिया में बेच सकता है, जो कि शायद मानेगा नहीं यूएस। वेनेजुएला के साथ प्रॉब्लम की है कि आप रिलैक्सेशन कर भी देंगे तब भी उस देश में इतने दिनों से प्रतिबंध लगे कि वहां का प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा। पीडीवीएस से वहां की कंपनी है वो फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन कर नहीं पा रही। तो इन रिलैक्सेशन को बहुत ज्यादा इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा और $133 पे क्रूड खड़ा हुआ है कि होप ट्रेड जरूर है, लेकिन रास्ते में हेडविंड्स भी हैं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी सैंक्शन लगाएंगे रूस के खिलाफ एनर्जी को लेकर के? मेरे हिसाब से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन दोनों देशों की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी इसमें है और जर्मनी के तो तमाम नेताओं ने खुल के कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे यूरोप की सप्लाई डिसरप्ट होगी। तो वो एक फैक्टर शायद वहां पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई ईरान की और वेनेजुएला वाली, तो ये क्रूड फिर ऊपर जाएगा। जी हाँ, लेकिन शुक्र नीरज जी, खैर बहरहाल आपने अगर देखें पूरे क्रूड डायनेमिक्स को और कॉम्बिनेशंस को, क्रॉस कॉम्बिनेशन को इनफैक्ट समझाया रखा। एक बार ब्रेंट और डायनेमिक्स क्रूड स्क्रीन पे लिखाइएगा, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 133 की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ क्रूड है। बट आज बाजार में नीरज जी मूड कुछ और ही है। निफ्टी एट डे हाई 16,217 इस लेवल का दीदार हुआ है लगभग 4 दिन बाद।
4 मार्च को ये लेवल स्क्रीन पे थे, उड़ गए थे गैप डाउन के साथ, लेकिन अब निफ्टी डे हाई पर 16,217। निफ्टी फ्यूचर्स याद रखिएगा इस वक्त स्पॉट ऊपर है फ्यूचर्स डिस्काउंट में, दैट मींस कहीं ना कहीं कमेंडेबल स्थिति में इस वक्त आपका अगर आप देखें स्पॉट है। एक ब्रेक के बाद देखिए साइंस बबू और सेंसेक्स, और आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में आशीष के साथ। नमस्कार।